हेलो डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हम लोग चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180। सर ये तो पहले पढ़ा हुआ है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड थ्रू एक्टिविटीज दैट सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी पीछे 8th क्लास तक हमने पढ़ा इनको एक्टिविटी से कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब इसका प्रूफ देखेंगे, मगर इस प्रूफ से पहले एक दो बातें ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्टिव में ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोर्ड ऑफ एग्जाम में जो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस हर बार रहते हैं 99%। तो थ्योरम के लिए आपको पहले भी पता होगा, जब कभी थ्योरम प्रूव करें तो ये तो है उसकी स्टेटमेंट। तो आपको कुछ चीजें हमेशा याद रखनी है कि थ्योरम जब भी प्रूव करें सब्जेक्टिव में तो आपको गिवन दे क्या रखा है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूफ कैसे करेंगे। वो प्रूफ के अंदर आप लिखें कंस्ट्रक्शन, अगर आपको प्रूव करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से करनी पड़े तो ये स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एएसपी ऑफ ट्रायंगल। स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सर सबसे पहली बात कि हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं फिगर, और गिवन क्या है वो लिखते हैं। ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, जिसके एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो सर गिवन क्या है, ए ट्रायंगल ए बी सी, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। सर प्रूव क्या करेंगे, प्रूव करेंगे भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने के लिए, समझने के लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या, बीसी जो बेस है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कहां से, ए से। तो ये बात हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, कहां से, थ्रू ए। ओके, और प्रूफ में आगे चलते हैं, मगर उससे पहले देखिएगा। सर हमें प्रूव करना है एंगल 1, 2 और 3 का सम 180। इन एंगल्स के नाम मैं अपनी तरफ से डाल देता हूं 4 और 5। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए, क्या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा? हाँ, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंस, क्योंकि एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्या एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होंगे? यस सर, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन नंबर 2। रीजन वही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप मेरे को बताइए एक्स वाई इज ए लाइन, एक्स वाई इज ए लाइन। नाउ एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। वाई, लीनियर पेयर, या आप ये लिखते हैं एक्स वाई इज ए लाइन, ठीक है, इसलिए हमने ये लिख दिया बिकॉज एक्स वाई इज ए लाइन। अब बेटा इक्वेशन 1 से एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं आप, एंगल 2, एंगल 1 एज इट इज, एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से, एंगल 3, कितना आ गया सर सम 180। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो यहां पर देखिएगा, मैं एंगल 2 का नाम पूछता हूं आपसे फिगर देखकर, आप कहते हैं सर एंगल बी, एंगल 1 का एंगल ए, एंगल 3 का एंगल सी, और आपने देखा फाइनली हमने प्रूव कर दिया, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये तो हो गई प्रूफ की बात। और इसके बाद इसको एक बार ध्यान से समझ लें। सर ये प्रूफ जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो आपका 1 नंबर का स्टेटमेंट होगी, बाकी जितने नंबर का क्वेश्चन है, रेस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये पोर्शन, 3 मार्क्स का ये पोर्शन।
जिसमें आपको बहुत जरूरी है लिखना गिवन टू प्रूव प्रूफ, यानी कोई भी थ्योरम ऐसी हो जो सिलेबस में आपको पूछी जा सकती है तो उसके अंदर आपको ये स्टेप लिखने जरूरी है। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन ने पूछा स्टेट एंड प्रूव एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो आपको ये स्टेटमेंट है भाई, ये अपने आप लिखनी होगी। अगर क्वेश्चन ने लिख दिया प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, देन यू हैव टू ओनली राइट दिस पोर्शन। ओके, एक और थ्योरम है, मगर उससे पहले आप समझिए एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। क्या समझना है अपने को? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। सर ये जो यानी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो यह बनेगा आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सर ये ट्रायंगल किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल। सर ये एक ट्रायंगल है, किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या बनेगा? एक एक्सटीरियर एंगल। और अब इसका एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है सर, प्रोड्यूस कर दिया गया, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। यह एंगल एक्सटीरियर एंगल एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। इज दैट क्लियर? एक्सटीरियर एंगल पता लग गया कौन सा है, पढ़ा हुआ आपने पहले भी। ट्रायंगल की किसी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, एंगल 3 इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल, और यहां प्रूव करना है एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। थ्योरम है, सबसे पहले गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC एक्सटीरियर एंगल 3 इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये गिवन आप लिख सकते हैं ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। सर प्रूव क्या करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी 1 + 2। ये आपको रिजल्ट प्रूव करना है। याद रखना, इस रिजल्ट को बाद में भी क्वेश्चंस के लिए प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में करते वक्त एक काम करते हैं, इस एंगल का नाम अपनी तरफ से लिख देते हैं एंगल 4। अब सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? 180। वाई? लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर 1। फिर आप कहते हैं अरे सर एंगल सम प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी, वो भी तो अप्लाई हो जाएगी क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज आल्सो इक्वल टू 180। वाई? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एएसपी ऑफ ट्रायंगल। इक्वेशन 1 भी 180 के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी 180 के इक्वल है, तो फ्रॉम दोनों को कंपेयर कर लें, इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 3 प्लस 4, इक्वेशन 1 180 के इक्वल है, तो ये इस LHS और ये LHS इक्वल आ जाएंगे। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 4, इज दैट क्लियर? सर एंगल 4 से कैंसिल एंड आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। ये तो थी थ्योरम। अब इसी थ्योरम के साथ में एक चीज और समझिएगा, आई समझ में ये, कि सर एक्सटीरियर एंगल जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बेटा थ्योरम खत्म हो चुकी है, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो आपको याद भी रखना है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअली इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 2। समझ में आई ये वाली बात? ये वाली चीज भी आपको याद रखनी। अब इन दो रिजल्ट पर, एंगल सम प्रॉपर्टी पर और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल हम एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम एनसीईआरटी से लेते हैं, जिसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप किसी भी रेफरेंस बुक से इस चैप्टर को कर पाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर आपके इस चैप्टर के हो जाएंगे। आइए सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, फिर भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना आ जाए। सर क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन फिगर 6 पॉइंट दिस XYZ इज ए ट्रायंगल।
XYZ is a triangle in which angle X is equal to 62 degree. Given है भाई X कितना है 62, XYZ 54 degree. Okay. If YO ZO are the bisector of, सर Y का बाइसेक्टर है, Z का बाइसेक्टर है, कौन? YO एंड ZO बाइसेक्टर है, तो सर ये एंगल इक्वल होगा और साथ में सर ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे. ठीक है. फाइंड OZY, OZY यानी कि मेरे को निकालना है एंगल 1 और साथ में YOZ भी पूछ रहा है, YOZ, और मेरे को निकालना है एंगल 2. यानी वी हैव टू फाइंड एंगल 1 एंड एंगल 2. मैंने इनका नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2. सबसे पहली बात सर, इन ट्रायंगल XYZ एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी भाई. एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z कितना होगा सर? 180. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ओके. तो बेटा X तो दे ही रखा है कितना 62 डिग्री, Y कितना दे रखा है सर 54 डिग्री और Z कितना है नहीं पता. तो एंगल Z निकाल लेते हैं. कितना आ गया सर 180 डिग्री. और तो यहां से एंगल Z इज इक्वल टू 180 और ये आ गया सर 4 + 2 6 116 डिग्री. ठीक है. यहां से एंगल Z हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा 180 माइनस 116. इज दैट क्लियर? अब 180 माइनस 116 ये हो गया सर हमारे पास 64. इज दैट क्लियर? समझ में आया? 64 डिग्री आ गया Z. ZO बाइसेक्टर है तो सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, यानी Z के 2 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे. नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ Z. व्हाई? ZO इज बाइसेक्टर गिवन था, इसलिए ZO इज बाइसेक्टर. तो सर Z कितना था 64/2 32 डिग्री. तो सर यहां से एंगल 1 हमारे पास कितना आ गया 32 डिग्री. इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं सर ये 54 था और ये बाइसेक्टर था, तो एंड एंगल Y इज इक्वल टू 54 डिग्री. तो एंगल Y का 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 27 डिग्री. और एंगल Y का हाफ मैं एंगल 3 लिख सकता हूं. क्लियर है? एंगल Y का हाफ को मैंने क्या नाम दे दिया एंगल 3. कितना आ गया 27. सर एंगल 1 आ गया, 3 आ गया. तो अब मैं इन ट्रायंगल OYZ पर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा और क्या कहूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. सही है भाई? रीजन दे देना आप लोग. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल 1 कितना है सर 32 आया था भाई, लिख लीजिए. एंगल 2 कितना है सर फाइंड आउट करना है. ओके. एंगल 3 कितना आ गया था सर 27 डिग्री 180 डिग्री. ओके. यहां से एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 59 जो कितना आ गया 121 डिग्री. कितना आ गया 121 डिग्री. इज दैट क्लियर? 90 प्लस 31 121. समझ में आया बेटा यहां तक? अब एक और इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम. यहां पर हमने देखा पूरा क्वेश्चन एंगल सम प्रॉपर्टी से ही हो गया. बेसिक चीजें हैं, बाइसेक्टर क्या होता है, कब 2 से डिवाइड करते हैं, कब हाफ करते हैं, ये चीजें आपकी बेसिक है जो लैंग्वेज से ही आपको समझ में आ जाएंगी. अब एक क्वेश्चन और लेते हैं एक्सरसाइज का. ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा गया है इन गिवन फिगर AB पैरेलल टू D. AB जो है पैरेलल है DE के. ओके. ये गिवन. साथ में क्वेश्चन में कह रहा है BAC 35 डिग्री है. ओके. कितना है 35 डिग्री. CDE 53 डिग्री है. ओके 53 डिग्री. एंड DCE आपको फाइंड करना है. DCE एंगल 1 अपने को फाइंड करना है. ये है क्वेश्चन. अब देखिएगा यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी और
एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी दोनों अप्लाई हो सकती है, होंगी, देखते हैं कैसे। सबसे पहले सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सिंस क्योंकि ए बी पैरेलल है डी ई के, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी ई डी। एंगल ए कितना है सर 35 डिग्री, तो यहां से एंगल सी ई डी कितना आ गया सर 35, लिख दें यहां पर, ठीक है सर। अब भाई एंगल 1 तो आराम से आ जाता है, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन सी डी ई। नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई angle 1 plus 53 degree plus 35 degree is equal to 180. Okay, angle 1 is equal to 180 minus 88, कितना आ गया सर ये 92। ओके, जो हमें फाइंड करना था। इज दैट क्लियर? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिएगा। तो एग्जाम्पल से पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके रिजल्ट को आपको याद रखना है, एक्सरसाइज 6.3 का ही क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, कह रहा है इन गिवन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सर एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, और इसकी एक साइड को कहां प्रोड्यूस कर दिया गया, कहां तक, एस तक, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये सर बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल, एंड पी आर एस, और सर इस का भी बाइसेक्टर है और इनको आगे प्रोड्यूस करें, देन दे विल मीट एट पॉइंट टी। सर ये भी इक्वल है, बाइसेक्टर है भाई आर टी और क्यू टी ऑफ पी आर एस एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। रिजल्ट क्या है जो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। अब समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है सर, सीधा क्वेश्चन तो समझ में आ गया, प्रूफ भी कर लेंगे, मगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई ये एंगल इतना है तो वो कैसे फाइंड करें, तो आपको ये रिजल्ट याद भी रखना होगा। चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दीजिए, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? यस। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ। सर ट्रायंगल पी क्यू आर का, यहां से शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बेटा एक्सट्रा एंगल कौन है, एक्सट्रा एंगल, सर पी क्यू आर का एक्सट्रा एंगल है पी आर एस। किसके इक्वल मिलेगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू के। ओके, अब देखिए ये कह रहा है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट, तो मैं अगर इसमें से किसी एक का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे को एंगल क्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहीं पर मैं क्या करता हूं, ऑन डिवाइडिंग बाय 2। सर 2 से डिवाइड क्यों किया, थोड़ी देर में पता लगेगा, अदरवाइज क्यों किया, ताकि एंगल क्यू के 2 बराबर हिस्से में से किसी एक का इस्तेमाल हो जाए। आगे भी करेंगे ताकि पीआरएस में 2 बराबर हिस्सों में से एक बराबर हिस्से, एक हिस्सा हमारे पास आ जाए। तो जैसे हम पीआरएस को 2 से डिवाइड करते हैं, बेटा इसका रीजन क्या लिखोगे, एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम लिख दें, प्रॉपर्टी लिख दें, ठीक है। एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम लिख दें, प्रॉपर्टी लिख दें, एक ही बात, समझ जाओगे। ओके, हाँ जी, पीआरएस का हाफ, पीआरएस का हाफ, मैं नाम ये भी दे सकता हूं, ये भी दे सकता हूं, मगर ध्यान देना अगला ट्रायंगल, अभी मेरे पास पीक्यूआर था तो एक्स्ट्रा एंगल आ रहा है पीआरएस, अगला ट्रायंगल मेरे पास आएगा टीक्यूआर, तो उसका एक्स्ट्रा एंगल कौन होगा, सर 1, तो मैं पीआरएस के हाफ का नाम एंगल 1 दे दूं। यस, पता लगा क्यों, सर पी का हाफ कोई नाम नहीं दे सकते, एज इट इज रखेंगे, जैसा है वैसे ही। सर फिर बात आती है क्यू का हाफ, बेटा अगले ट्रायंगल टी क्यू आर के लिए एक्स्ट्रा एंगल 1 इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी, किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी। तो क्यों ना मैं एंगल क्यू के हाफ को नाम दे दूं एंगल 2। समझ में आ रहा है, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अगेन अभी किस ट्रायंगल की बात हो रही थी, पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है, सर कोई तो होगा, इसका मतलब भी जो इन्होंने दिया है इन ट्रायंगल टी क्यू आर, बेटा टी क्यू आर का एक्स्ट्रा एंगल कौन है, टी क्यू आर का एक्स्ट्रा एंगल कौन है, 1,
किसके इक्वल मिलेगा सर? एंगल टी प्लस 2 के। ओके, कहां से लिखा हमने ये? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या थ्योरम। ओके, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल टी प्लस एंगल 2, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में LHS इक्वल है। कंपेयर करते हैं RHS को। फ्रॉम 1 एंड 2 RHS कितना है इक्वेशन 1 का? एंगल P बाय 2 प्लस एंगल 2, और 3 का क्या है? एंगल T प्लस एंगल 2। सर एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? एंगल P बाय 2। एंगल P का पूरा नाम बोलिएगा एक बार। सर एंगल P का नाम है QPR, तो एंगल P को मैं और क्या लिख सकता हूं? QPR बाय 2। और एंगल T का पूरा नाम बोलिए, QTR। याद रहेगा रिजल्ट? अब सर रिजल्ट याद रखेंगे। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? आ गया? क्लियर है। अब मैं आपसे ये कहता हूं, पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है? अगर मैं आपसे ये कह दूं ये एंगल भाई 80 डिग्री है, तो ये क्या होगा? कब? अगर QT एंड RT आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQS और PRS। ठीक है, तो सर डायरेक्ट मैं इस्तेमाल कर दूंगा, यहां पर एंगल P कितना है? 80 बाय 2 QTR होता है। सर डायरेक्ट इस्तेमाल हो गया, 40 आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा कम समझ में आया है तो एक बार फिर से देखिएगा, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। ठीक है, आइए। सर क्वेश्चन था, कोई ट्रायंगल जिसका बाइसेक्टर एक एंगल का और उसका एक एक्स्ट्रा एंगल का बाइसेक्टर अगर आगे प्रोड्यूस करें, दे विल मीट एट दिस पॉइंट। अगर ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है, देखिए बाइसेक्टर हो, तो रिजल्ट आपका डायरेक्ट अप्लाई होगा। ये 30 दे रखा है, ये पूछा आपसे, तो आप तो जानते हैं ये एंगल जो भी है, इसका नाम सर ए और बी रख लेते हैं। ठीक है, एंगल ए का हाफ एंगल बी के इक्वल मिलेगा। एंगल बी कितना दे रखा है इस बार? 30, तो एंगल ए 2 ट्रांसपोज किया, कितना आ गया सर? 60 डिग्री आ गया। और सर ये 60 दे देता तो हमें याद रखना है ये रिलेशन कि इस एंगल का हाफ ये होगा। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8। आइए एग्जाम्पल 8 में देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं एक्सरसाइज में, और एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा, 100% आएगा। इस एग्जाम्पल 8 के बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा, और वो भी दोनों रिजल्ट में से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, आज नोट कर लेना। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है। इन फिगर दिस द साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। सर एक ट्रायंगल है ABC, ABC, जिसकी एक साइड को और AC साइड को प्रोड्यूस किया गया, कहां तक? E और यहां D तक। ठीक है, रिस्पेक्ट। इफ द बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ CBE, सर ये बाइसेक्टर है, मींस ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं? इक्वल। और सर ये भी बाइसेक्टर है, किसका? BCD का, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं? इक्वल। दे विल मीट एट पॉइंट O, मीट एट पॉइंट O। प्रूव करना है हमें एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ये रिजल्ट है। ठीक है, एंगल A बोल दें या BAC बोल दें, ये रिजल्ट प्रूव करना है। प्रूव हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, मगर बाद में आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स का एमसीक्यू, तो हमें अगर ये रिजल्ट याद है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर हैं। सर AB को आगे प्रोड्यूस किया, ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर BO, AC को प्रोड्यूस किया, ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर CO, मीट एट O। प्रूव दैट दिस एंगल, सर नाम दे दें इसका 1। ठीक है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, सर इनके भी नाम दे देते हैं, X Y Z। ठीक है, समझ जाओगे, अपने आप लिख लेंगे यस सर कि ये एंगल X, ये Y, ये Z, और जो हमें प्रूव करना है उसमें B और C का नाम दे दिया हमने, एंगल 1। अब यहां से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कि सर अगर ये एंगल Y है तो EBC कितना होगा? ध्यान देना भैया, एंगल Y, या मैं कहूं यहां से शुरू करते हैं,
एंगल ए बी सी प्लस सी बी ई इज इक्वल टू 180, वाई लीनियर पेयर। ए बी सी सर वाई और सी बी ई ये है सर सी बी, तो मैं यहां से सी बी ई को फाइंड आउट कर सकता हूं इन टर्म ऑफ वाई। यस सर, कैसे वाई सर, सी बी ई आ गया हमारे पास 180 माइनस वाई। ठीक, अब इसके दो बराबर हिस्से हैं, मैं इस एंगल का नाम देता हूं एंगल 2 और इसका नाम देता हूं एंगल 3। ठीक है, हाँ भाई सी बी ई के अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं और अगर एंगल सी बी ई को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इसका हाफ मैं ये लिखूं या ये लिखूं? ये लिखने में फायदा क्या मिलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी 1 2 3 पर। तो यहां पर मैंने क्या लिख लिया इसको, एंगल 2 180 माइनस सॉरी बाय 2 माइनस y बाय 2। 180 बाय 2 कितना होगा सर, 90 माइनस y बाय 2, इक्वेशन नंबर 1। बोलिए समझ में आई ये वाली बात? तो इसी में आगे देखते हैं हम लोग कि सर सिमिलरली हम चाहते तो इसको ये भी लिख सकते थे, एंगल Z प्लस बी सी डी। सर ये प्लस ये कितना होगा, एंगल Z प्लस दिस कितना होगा? तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 180। यहां से हम लिख सकते हैं सिमिलरली बेटा Z प्लस दिस 180, तो ये कितना होगा 180 माइनस Z, और 180 माइनस Z का हाफ एंगल 3 आ जाएगा। सिमिलरली 90 माइनस Z बाय 2, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है? अब तीसरी बात आती है कि 1 2 3 का सम क्या होगा, 180। ये तो हमें रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है भाई, एंगल 1 को रिजल्ट में चाहिए हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ए। यही है ना बीओसी का नाम, एंगल 1, तो मेरे को 1 चाहिए। ठीक है, मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस y बाय 2, और 3 की जगह क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस z बाय 2 इज इक्वल टू 180। यहां तक समझ में आई बात? सर 90 प्लस 90 180, और ये 180 से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, माइनस y बाय 2 माइनस z बाय 2, 90 प्लस 90 180 इज इक्वल टू 180, कैंसिल आउट। ओके, एंगल 1 क्या आ गया सर, ट्रांसपोज कर दीजिए, एंगल y बाय 2 प्लस z बाय 2, दोनों ट्रांसपोज हुए, माइनस के थे ट्रांसपोज करने के बाद, और यहां से हमने 2 को एलसीएम लिया, क्या बचा, एंगल y प्लस z। ओके बेटा थोड़ा ध्यान से देखें, x प्लस y प्लस z क्या होगा, x प्लस y प्लस z क्या होगा, 180। तो मैं यहां से एंगल x प्लस y प्लस z 180 लीनियर पेयर, तो यहां से मैं y प्लस z को इन टर्म ऑफ x कौन, एंगल a, ये तो चाहिए था x मेरे को रखना है, ये लिख सकता हूं। तो बेटा y प्लस z की वैल्यू यहां से क्या लिख दूंगा, 180 माइनस x बाय 2। फाइनल रिजल्ट आ रहा है 180 बाय 2 90, x बाय 2 x बाय 2, कितना आ गया सर एंगल। बेटा एंगल 1 का नाम बोलो फिगर देखकर, सर बीओसी, ये रहा भाई। 90 माइनस x का नाम बोलो फिगर देखकर, a बाय 2। इज दैट क्लियर? ये रिजल्ट क्लियर है? अगर ये रिजल्ट समझ में आ गया है तो हम एक रिजल्ट और देखेंगे, अभी इसके साथ ही देखते हैं, कोशिश करते हैं इसके साथ में आपको समझ में आ जाए। देखिएगा कि सर ये तो एक्सट्रीम एंगल के बाइसेक्टर थे, एक्सट्रीम एंगल सर ट्रायंगल था एबीसी और एक्सट्रीम एंगल बाहर गए तो 90 माइनस, बाहर करो भाई, याद रखने के लिए बता रहा हूं बेटा ये, ठीक है, ये आप प्रूव कर लें, समझ में आ गया, एग्जांपल 8 सॉल्व है, बुक में देख लें। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो समझिएगा कि सर ये रिजल्ट डायरेक्ट याद कैसे करें, मगर उससे पहले एक क्वेश्चन और बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप अपने आप प्रूव करेंगे। मैं आज का होमवर्क सेंड करता हूं आपको ये कि भाई आज का होमवर्क क्या है कि कोई ट्रायंगल दे रखा हो आपको एबीसी, अगर बीओ इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है
CO इंटर का बाइसेक्टर है, तो प्रूव करना है एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। दोनों देखिएगा रिजल्ट। अब याद कैसे रखे सर, कब माइनस लगेगा कब प्लस लगेगा, इस चीज को समझिएगा। याद रखने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इजी कर देता हूं। सर इसके बाइसेक्टर बाहर जा रहे हैं, ट्रायंगल ABC से बाहर जा रहे हैं, बाहर करो भाई, इसको बाहर करो मतलब माइनस करो, याद रह जाएगा। और इसके बाइसेक्टर अंदर है, ऐड हो जाएगा। दूसरी बात, रिलेशन इन दोनों की बनेगी, O की और A की। ये वाला रिजल्ट आप खुद प्रूव करें। कहीं दिक्कत आती है आप मेरे पास सेंड करें, मैं इसका प्रूफ फिर दूंगा आपको। ये वाला आपका बुक में सोल्ड है, उसे देख लें। और इसको प्रूव करते वक्त भी दिमाग में दो ही चीजें रखना कि सर मेरे को ABC पर एक एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, जैसा मैंने XYZ के लिए लगाया, और एक बार BOC पर लगानी है। तो यहां पर भी मैं इसके नाम दे सकता हूं 1 2 3, और यहां पर इसके नाम दे देंगे XYZ। बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना। तो ये दोनों रिजल्ट आप याद रखेंगे। मैं फिर बता रहा हूं 100% एक क्वेश्चन MCQ इस चैप्टर में अगर आता है तो इन दो रिजल्ट्स में से एक पक्का आएगा। तो ठीक है बेटा, यहां से 6 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ फ्रॉम NCERT। अब आप रेफरेंस बुक से आप अदर क्वेश्चन कीजिएगा ट्राई। थैंक यू, और बढ़िया से तैयारी करें। थैंक यू।